हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम एस के मिश्रा। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है पॉलिनेशन। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो स्टूडेंट, हमने इसके पहले स्टडी किया था माइक्रोस्पोर्स फॉर्मेशन की प्रोसेस को, जिसमें पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हो रहा था। एंड सेकंड टॉपिक इज सेकंड गैमेट्स इज फीमेल गैमेट, जिसे हमने क्या नाम दिया था, मेगास्पोर्स फॉर्मेशन। और आज उसी के बारे में हमें देखना है कि किस तरह से वो एक दूसरे से फ्यूज़न की प्रोसेस के लिए आगे क्या प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो एक तरफ होता है हमारा पॉलन ग्रेन्स, जिधर ये मान लीजिए मेल स्पोर्स हैं, और दूसरी तरफ वहीं एक होगा जो कि फीमेल स्पोर्स होगा। बेसिक तौर पे जब ये दोनों स्पोर्स जो होते हैं ये एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र होते हैं, उसी प्रोसेस को जो होता है हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। डिफिनीशन क्या होगी, ट्रांसफ़र या आप कह सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा। बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है ये मेन प्रोसेस होती है फ्यूज़न के पहले की। तो डिफिनीशन हो जाएगी ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा। जो एंथर होता है आप फिगर में देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये होता है कुछ इस तरह से, ये होता है एंड्रोशियम, और ये होता है गाइनोशियम। ये क्या है, गाइनोशियम है, ये है एंड्रोशियम। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, एंथर, इसे बोलते हैं फिलामेंट। इस ओपनिंग पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, इसे बोलेंगे स्टाइल। ये होता है ओवरी। तो आपको पता है कि जो एंथर होता है यहीं पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और जो ओवरी होती है ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और इसी ओव्यूल के अंदर एग सेल का फॉर्मेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एंथर में मेल गैमीट फॉर्म हुए हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ से होते हुए, और कहाँ पहुँचते हैं, स्टिग्मा पर। एंथर टू स्टिग्मा, मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट। इस तरह से जो ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का, वही ट्रांसफ़र स्टिग्मा पर ये जब डिस्पैच हो जाते हैं, यहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है, पॉलिनेशन की। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये प्रोसेस कौन सी होती है, पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा, ये प्रोसेस कहलाती है पॉलिनेशन की। अब बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट के तक पहुंच नहीं सकता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए टाइप्स के बारे में, तो पॉलिनेशन आर टू टाइप्स। नॉर्मल जो होता है कि पॉलिनेशन की जो टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन
and second is cross pollination। तो हम एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन occurs in एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंड सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। हाउ नॉर्मली क्रॉस पॉलिनेशन का कोई टाइप नहीं होता, एजेंट्स होते हैं जिसके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। तो आइए देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सो स्टूडेंट, सेल्फ पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर पॉलिनेशन जो है वह पॉलन ग्रेन्स जो हैं वह एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बट सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर होना चाहिए। एक ही फ्लावर में अगर इस तरह की प्रोसेस हो रही है, वो जेनेटिकली जो है वो सेम फ्लावर्स हैं। और ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो देखने को मिलता है कि जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स फ्लावर्स होते हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर हम टाइप की बात करें, टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन की, तो बेसिक तौर पर 2 टाइप्स के सेल्फ पॉलिनेशन होता है। एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है गाइटनोगैमी। जिसमें ऑटोगैमी, द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पॉलन। नॉर्मली एक ही फ्लावर में, या आगे दिया गया है, इट्स फाउंड इन ओनली बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल प्लांट में आपको पता है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। तो अगर एक ही फ्लावर में है तो उसका जो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो गैमेटोफाइट होता है, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमेट, मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है, उसी का ट्रांसफ़र यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स का होता है स्टिग्मा तक। और इससे जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो ऑटोगैमी को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, बट इसमें एक ही इम्पॉर्टेंट है आपका, वो है क्लिस्टोगैमी। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ क्लिस्टोगैमी एंड सेकंड पार्ट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, वो है गाइटनोगैमी। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्लिस्टोगैमी। द फ्लावर्स रिमेन क्लोज ड्यूरिंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के टाइम पर जो फ्लावर्स होंगे वो कैसे होंगे, क्लोज्ड होंगे। मीन्स जो मेल पार्ट है और वो भी क्लोज होगा, और जो फीमेल पार्ट्स हैं, अगर देखा जाए, यहाँ पर बहुत छोटा सा फिगर तो बन रहा है, बट समझने के लिए कुछ इस तरह से, ये होगा एंथर, ये होगा स्टिग्मा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये कैसे होंगे, सेपल्स की हेल्प से ये क्लोज्ड होंगे, और जब ये दोनों मैच्योर हो जाएंगे तो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन फॉर्म होगा वो यहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, इसमें फ्लावर्स जो होंगे वो क्लोज होंगे, और इसके जो ओन पॉलन ग्रेन्स होंगे उसी से पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। द फ्लावर्स रिमेन क्लोज ड्यूरिंग पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इट्स petals. The stigma receives only the pollen of its own flower. नॉर्मली अगर सेकंड टाइप के बारे में बात किया जाए तो वो है गाइटनोगैमी। गाइटनोगैमी, इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन द pollen grains of one flower are transferred to the stigma। यहाँ पर pollination, the pollen grains of, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, the pollen grains, ये ऐड कर लीजिएगा। the pollen grains of one flower are transferred to the stigma of another flower belonging to either the
सेम प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर प्लांट। यहाँ पर क्या कह रहा है, इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर। यहाँ पर दो फ्लावर की बात की जा रही है, मीन्स ये यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होंगे, बट सेम होने चाहिए, सेम फ्लावर्स होने चाहिए, जेनेटिकली तौर पर ये दोनों फ्लावर्स जो होंगे वो सेम होंगे। उसके बाद दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन लुक सिमिलर टू ए क्रॉस पॉलिनेशन। ये जो पॉलिनेशन होगा ये सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन के जैसा होता है, बट इन फैक्ट इट इज ट्रीटेड एज सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज pollen and stigma belong to the same plant and therefore there is no genetic differentiation. डाइक्नोगेमी में ये लुक्स लाइक क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप का ही होता है, क्योंकि उसमें भी जो प्लांट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, और यहाँ पर भी जो प्लांट्स होंगे वो सेक्सुअल होंगे। बट डिफरेंस क्या होता है, वहाँ पर जेनेटिकली जो होते हैं वो सेम प्लांट्स नहीं होते हैं, बट यहाँ पर जो प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे, जेनेटिकली जो होते हैं वो सेम होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। तो इसीलिए ये जो होता है इसमें भी एजेंट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, और ये एक अनदर टाइप है जो सेल्फ पॉलिनेशन का। ये हुआ आपका सेल्फ पॉलिनेशन। अब आइए देखते हैं व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सो स्टूडेंट, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, फर्स्ट इज इट मेंटेन प्योरिटी ऑफ द स्पीसीज। इसमें आपने पढ़ा है कि जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं उसमें जो पेरेंटल इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं, वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं, और जिससे क्या होता है जो स्पीसीज़ की के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनकी प्योरिटी जो होती है वो बनी रहती है। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या हुआ, इट्स मेंटेन प्योरिटी ऑफ द स्पीसीज, एंड सेकंड इज प्लांट्स डज नॉट हैव टू डिपेंड ऑन पॉलिनेटिंग एजेंसीज। इसमें प्लांट्स जो होते हैं नॉर्मली अगर आप क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको कई सारी एजेंसीज हैं या कई सारे एजेंट्स हैं जिनकी हेल्प से पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में सेल्फ ही पॉलिनेटेड हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स के से जो है एग सेल्स, जिससे कि किसी भी एजेंसीज की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी एजेंट की सहायता की ज़रूरत नहीं होती, उस पर डिपेंड रहना नहीं होता है। एंड थर्ड इज ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड। इसमें बहुत ही कम नंबर्स में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और वो अपने एक फिक्स प्लेस पर पहुंच भी जाते हैं, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में आप पढ़ेंगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें जो एजेंसीज होती हैं, जो एजेंट्स होते हैं, उनके थ्रू बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, वो अपने स्टिग्मा तक जो है वो पहुंच नहीं पाते हैं। बहुत सारे बीच में ही जैसे एयर के थ्रू हो रहा है तो बहुत सारा स्टिग्मा जो होता है स्टिग्मा तक ना पहुंच करके एयर में ही रह जाते हैं, काफ़ी दूर तक चले जाते हैं, तो जहाँ पर रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर वो नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट्स एकदम पास में होंगे, नज़दीक होंगे, जिससे कि जितने भी पॉलन ग्रेन्स बनेंगे वो आसानी से स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं। तो ये होता है एडवांटेज। डिसएडवांटेज भी इसे समझ लीजिए, इट डज नॉट एलिमिनेट बैड कैरेक्टर्स फ्रॉम द रेस। इसमें अगर बैड कैरेक्टर्स भी कोई है तो वो भी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं, उनको ये एलिमिनेट नहीं कर सकते, उनको ये बाहर नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, इम्यूनिटी टू डिजीजेस डिक्रीजेस। इसमें जो इम्यूनिटी पावर होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है।
जिससे कि डिजीजेज जो होती हैं वो ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक ही कैरेक्टर जो है बार बार चल रहा है, जिसमें कि इम्यूनो पावर जो होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और उसके बाद इन्वायरमेंट को भी ये अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, जिस भी एरिया में रहते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अगर इनको किसी अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करना हो तो इनको आसानी से ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, किसी अनदर प्लेस पे इनको लेके नहीं जा सकता। और इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है वो धीरे धीरे कैरेक्टर्स लॉस की प्रोसेस भी होती है इसमें, जिससे कि अनदर जनरेशन में जो हमें क्वालिटी चाहिए, जो क्वांटिटी चाहिए, उस तरह से प्रोडक्शन जो होता है वह नहीं हो पाता है। प्रोडक्शन जो होता है वो धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन, इट क्रॉस पॉलिनेशन। So student, second type is cross pollination, transfer of pollen from the another of a flower belonging to a different plant। इसमें स्टूडेंट एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, जो पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वह अनदर फ्लावर में जो स्टिग्मा होगा वहाँ तक का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, मीन्स इसमें ज़्यादातर प्लांट्स हमें कैसे देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे यूनिसेक्सुअल। ये अनदर प्लांट में देखने को मिलेगा, जबकि जो हमारा स्टिग्मा है वो हमें अनदर प्लांट में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये दूसरे प्लांट में है, ये अलग प्लेस पर है और ये अलग प्लेस पर हैं। तो अब इनमें कोई एजेंसीज होंगी जो इनमें हेल्प करेंगी, और जिसकी हेल्प से यहाँ पर एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स फॉर्म हुए हैं, ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे स्टिग्मा तक। तो एंथर टू स्टिग्मा इन डिफरेंट प्लांट्स अगर जा रहे हैं पॉलन ग्रेन्स, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं अगर देखा जाए तो। नॉर्मली अगर देखा जाए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द अनदर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा, फ्रॉम द अनदर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा। डिफिनीशन थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा, द स्टिग्मा टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, ऑफ एन अदर flower belonging to flower belonging to a different plant। तो यहाँ पर डिफिनीशन हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम द अनदर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू डिफरेंट प्लांट। अगर देखा जाए तो ये इट इज़ यूजुअली फाउंड इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ज़्यादातर ये किस में पाए जाते हैं, इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। This type of pollination helps in the formation of genetically different plant। इससे जो प्लांट्स मिलेंगे हमें वो कैसे होंगे, वो जेनेटिकली जो होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं। अब इनमें अगर एडवांटेज की बात करें तो इनमें एडवांटेज ये होता है कि इससे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से होता है, और उसमें डिजीज़ और इम्यूनिटी पावर की जो कैपेसिटी होती है, इम्यूनिटी पावर जो होता है इसमें स्ट्रांग होता है, और
साथ साथ जो होता है कि डिजीज़ जो होती हैं वो कम से कम होती हैं और इससे बहुत ही हाई क्वालिटी के सीड्स हमें मिलते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें बहुत हाई लेवल पर एनर्जी लॉस होती है, क्योंकि इसमें बहुत हाई लेवल पर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करना होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि इसमें एजेंसीज जो होती हैं विदाउट एनी एजेंट। अब यहाँ पर देखिए एंथर से स्टिग्मा ये दोनों प्लांट सेपरेट प्लेस पर हैं, अलग अलग प्लेस पर हैं, तो विदाउट एनी एजेंट इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर कोई एजेंसीज होंगी वो हेल्प करेंगी, उसमें एजेंसीज के तौर पर एयर भी हो सकता है, हवा के माध्यम से भी पॉलिनेशन हो सकता है। उसके अलावा अगर मैन भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, मैन के थ्रू भी हो सकते हैं, और कई सारे इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट के थ्रू भी जो है बटरफ्लाई वगैरह होती हैं जिसकी हेल्प से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र होते हैं। वाटर भी इनके एजेंट के तौर पर हो सकता है, वाटर भी क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो ये कई सारे ऐसे एजेंट्स हैं जिनकी हेल्प से जो है क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस जो होती है वो कंप्लीट होती है। तो इस तरह से कई सारे एजेंसीज़ हैं, कई सारे एजेंट्स हैं जिनकी हेल्प से क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो एजेंसीज़ का भी होना जो होता है ये इनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए कि मेल गैमेट फॉर्मेशन हो गया, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन हो गया, बट कोई बेटर एजेंसीज नहीं मिली, कोई एजेंट नहीं मिला, तो क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस जो होगी वो इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए आवश्यक क्या होता है, ये सारे एजेंट्स होने चाहिए जो टाइम पर पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करा दें। तो स्टूडेंट आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टॉपिक को लेकर के आएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट यूपी बोर्ड और के लिए भी है, और नीट प्रिपरेशन के लिए भी कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन टॉपिक से पुट अप किए जाते हैं। तो स्टूडेंट तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।